सोच सिकंदरपुरी एक मशहूर शायर थे, उन्होंने बड़ा अच्छा कहा है कि गुस्ल भी हो चुका लोग कफना चुके, जिनके खातिर मरे वो ये कहने लगे, मरने वाले से अब रिश्ता नाता है क्या, कब्र तक जाना ज़रूरी नहीं। यही हाल है राजद का कि मरने वाले शहाबुद्दीन से अब क्या रिश्ता उनका बाकी रहा है, अब हिना साहब से क्या लेना देना उनको, इसलिए उनके खिलाफ इस तरह की बात करते हैं। मैं तो समझता हूँ कि हिना साहबा हकदार थी, उनको उनका वाजिब हक दिलाना देना चाहिए। क्या आप अपनी पार्टी से उनको टिकट देंगे, उनसे बातचीत चल रही है? हमारा मैं अक़लियत के नौजवानों को, दलितों को और पिछड़ों को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि तवक्को नहीं करनी चाहिए इन लोगों से इंसाफ की। आप जानेंगे कि वो शहाबुद्दीन साहब वही थे जिन्होंने राबड़ी देवी की हुकूमत साजी के लिए अपने जान की बाजी खेली थी, और वो खड़े ना होते तो राबड़ी देवी मोहतरमा उस वक्त वज़ीर आला नहीं बन पाती। उगलापन देख लीजिए, है ना, हम आह करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करे तो चर्चा नहीं होता। हमारे लोगों को तोड़ के ले गए तो उस वक्त सरकार बनाने जा रहे थे बीजेपी के खिलाफ, और जब वो तोड़े हैं तो वो करें लोकतंत्र की हत्या है। तो आप देख लीजिए, उनके जुमले देख लीजिए। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। 2024 चुनाव के लिए किशनगंज से AIMIM के प्रत्याशी हैं अख्तरुल ईमान साहब। इनसे बात करेंगे क्योंकि ये दिल्ली में पहुंचे हैं और यहाँ पर किशनगंज के लोग हैं, उनसे मुलाकात की है और 2024 की तैयारी में लगे हैं। महाराष्ट्र पहुंचे थे, वहाँ पर सीमांचल के लोगों से मुलाकात की, गुजरात पहुंचे, वहाँ पर बात की, और अब दिल्ली पहुंचे हैं। इनसे किशनगंज के चुनाव पर तो बात करेंगे, साथ ही हम जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार में AIMIM 2024 में कितने प्रत्याशी देने वाली है, और अभी जो चर्चा हो रही है हिना साहब की, जो शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हैं, वो AIMIM ज्वाइन कर सकती हैं, ये भी खबरें चल रही हैं। तो इन सारे मुद्दे पे बात करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे आए, यहाँ पर लोगों से मुलाकात की, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा एक दौरा चल रहा है अभी, चूँकि पार्टी ने मेरी उम्मीदवारी का ऐलान किशनगंज पार्लियामानी हल्के के लिए किया है, इसलिए चूँकि सीमांचल का इलाका गरीबों का इलाका है और वहाँ रोज़गार न होने के नतीजे में वहाँ पर उसके ताजिरों का, कारोबारियों का, पढ़े लिखे नौजवानों का और मज़दूर भाइयों का एक बड़ा तबका है जो मुख्तलिफ़ शहरों में रहता है, और उनकी एक बड़ी आबादी दिल्ली में रहती है। तो मैं इन्हीं परदेसी भाइयों से मिलने के लिए आया हूँ, जिनमें से 99% लोग MIM के साथ हैं। इन परदेसी की दुआएं नहीं, बल्कि ये MIM की खुदाई फ़ौज हैं, जो MIM को बेलौस मोहब्बत करते हैं MIM से। मैं इन तमाम तर भाइयों से मिलने के लिए आया हूं ताकि फ़िज़ा हमवार करें, इलेक्शन में घर जाएं, और इस लड़ाई को सिर्फ ये न समझें कि MIM का कोई MLA MP लड़ाई लड़ रहा है, बल्कि ये लड़ाई सीमांचल के पसमानदा तरीन आबादी और उनकी नस्लों की लड़ाई है, इसमें शामिल हो। 2019 में भी पूरे देश की निगाहें सीमांचल पे लगी हुई थी, आप जो है चुनाव हार गए। अब 2024 का है, पिछली बार और इस बार किस बार लग रहा है मुश्किल है? नहीं, मैं समझता हूं कि उस बार भी हम लोग अपने इलेक्शन को अपनी गफलत से हारे हैं। हमारे जो अहबाब थे, हमारे जो मददगार थे, जो वर्कर्स थे, वो ज़ाहिरी फ़िज़ा को देखकर मुतमईन हो गए थे कि हम लोग इलेक्शन जीत रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी गफलत से हम हारे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उससे हम लोगों ने सबक सीखा है, और अभी हम लोगों ने बुनियादी तौर पर अपनी तैयारी की है, जिससे हम लोग ये उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम लोग इस इलेक्शन को जीतेंगे। और एक दूसरी बात ये है कि वहाँ जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उसकी कारकर्दगी से लोग वाकिफ़ नहीं थे, और कांग्रेस एक बड़ी जमात होने के नतीजे में उनको वोट दिया, और इस वक्त लोग उनकी कारकर्दगी से वाकिफ़ भी हो गए हैं। और वैसे तो MLA के मैंने जो काम कराया है, मैंने जो मिल्लत के मसाइल की तर्जुमानी किया या सीमांचल के हक़ की जो लड़ाई लड़ी है, तो लोग मवाजना करने लगे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उससे बहुत ही बेहतर हिमायत हमको हासिल है। अभी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी पहुंचे थे, वहां पर आपने सवाल किए थे कि वहां के मुद्दे नहीं उठाए। साथ ही जब यात्रा में थे तो उस टाइम जो वहां के सांसद सीमांचल के किशनगंज के, उनके खिलाफ नारेबाजी भी हुई, विरोध भी हुआ, क्या कहें? अब नारेबाजी कुछ लोगों ने किया है, वो अलग मसला है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब एक बड़ा लीडर उस इलाके में जाए तो उस इलाके के मसाइल से उसको आगाह करना चाहिए। जिनको आप भावी वज़ीर आज़म के तौर पर देख रहे हैं, जब वो आपके इलाके में गया तो आपके क्या मसाइल हैं, गरीबी क्या है, रोज़गार के मौक़े नहीं है, नदियों पर पुल नहीं बने हुए हैं, किसानों की हालत बदतरीन है, अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, बच्चों के लिए कोई स्कूल नहीं है, कोई कल कारखाना नहीं है। ये बुनियादी मसाइल हैं जो उठाने चाहिए थे वहाँ पर, है ना। तो उसने कुछ भी नहीं उठाया। तो ये दरअसल कांग्रेस की मुकामी लीडरशिप की बेहिसी थी, और उस बेहिसी पर हम लोगों ने सवाल उठाया
कि जब हमारे सवालात भी तुम नहीं उठा सकते हो तो फिर तुम हमारी नुमाइंदगी के लायक कैसे हो। मगर मोहब्बत की दुकान तो वहाँ भी खोल लेते हो। अब भाई मोहब्बत की दुकान जुमलेबाजी से हो जाए, नफ़रत सिर्फ मोहब्बत से नहीं, नफ़रत का खात्मा आदल से होता है ना। और आदल के क़याम के बगैर, और कांग्रेस पार्टी ने अगर आदल का दामन थाम लिया होता, इंसाफ कर लिया होता, तो आज बीजेपी की जो शरीर हुकूमत आप देख रहे हैं, ये हुकूमत नहीं रहती है आज। उनकी गफलत के नतीजे में ही, और ये दो रुखापन है उनका। बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से देखिए, ताले उसने खुलवाए, मूर्ति उसने बंटवाए, और बागबान भी रहे खुश, राजी रहे सयाद भी। उसी जगह पे गए जहाँ उसकी अम्मी जान गई थी 2014 में जाकर के, उन्होंने मसनवी तौर पर वहाँ पर बुनियाद रखी इसकी AMU के किशनगंज ब्रांच की, और पैसा नहीं दिलवाए। 2011 में ही ज़मीन फराहम करा दी हम लोगों ने बिहार सरकार से लड़कर। 2012 में कांग्रेस की हुकूमत रही, 2013 में कांग्रेस की हुकूमत रही, अप्रैल तक 2014 में उसकी हुकूमत रही, उसने पैसा नहीं दिया, इसलिए कि मुसलमानों को तालीम याफ्ता नहीं करना चाहती है। तो कांग्रेस की नीयत कभी भी मुस्लिम अक़लियत के ताल्लुक से बेहतर नहीं रही है, इसलिए उसके लीडर बताने की हिम्मत भी नहीं थी, और जो कांग्रेस के शहज़ादा गए थे वो जानने की कोशिश भी नहीं की। अच्छा, जिस तरह से जो है सीमांचल के मुद्दे हैं, और अभी जो है जो सरकार थी नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव थे, अब वो चले गए, तो जैसे ही वो चले गए तब ये कहा गया कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है और इस तरह की बातें, और जब आपके 4 विधायक गए तो फिर तो जो है खुशियाँ मनाई जा रही थी कि ये दोगलापन देख लीजिए, है ना। हम आह करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करे तो चर्चा नहीं होता। हमारे लोगों को तोड़ के ले गए तो उस वक्त सरकार बनाने जा रहे थे बीजेपी के खिलाफ, और जब वो तोड़े हैं तो वो करें लोकतंत्र की हत्या है। तो आप देख लीजिए, उनके जुमले देख लीजिए, मेरे ताल्लुक से क्या है, उनके ताल्लुक से क्या है। यात्रा में तेजस्वी यादव कल जो है सिवान पहुंचे थे, और किसी पत्रकार ने सवाल किया था हिना साहब के बारे में, तो वो रिचार्ज मोबाइल और सिम वगैरह वो जो फिलॉसफी कर रहे थे, उसको लेकर आप क्या कहेंगे कि वो सीरियस नहीं है क्या इस मुद्दे पर? देखिए, मैं अक़लियत के नौजवानों को, दलितों को और पिछड़ों को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि तवक्को नहीं करनी चाहिए इन लोगों से इंसाफ की। आप जानेंगे कि वो शहाबुद्दीन साहब वही थे जिन्होंने राबड़ी देवी की हुकूमत साजी के लिए अपने जान की बाजी खेली थी, और वो खड़े ना होते तो राबड़ी देवी मोहतरमा उस वक्त वज़ीर आला नहीं बन पाती। लेकिन जब कोरोना में उनकी मौत हुई तो दिल्ली में ही राजद का पूरा परिवार था, और उनको देखने तक नहीं गया, उनके घर तक उनके बेवा की गम में शिरकत के लिए नहीं गए। सोच सिकंदरपुरी एक मशहूर शायर थे, उन्होंने बड़ा अच्छा कहा है कि गुस्ल भी हो चुका लोग कफना चुके, जिनके खातिर मरे वो ये कहने लगे, मरने वाले से अब रिश्ता नाता है क्या, कब्र तक जाना ज़रूरी नहीं। यही हाल है राजद का कि मरने वाले शहाबुद्दीन से अब क्या रिश्ता उनका बाकी रहा है, अब हिना साहब से क्या लेना देना उनको, इसलिए उनके खिलाफ इस तरह की बात करते हैं। मैं तो समझता हूँ कि हिना साहबा हकदार थी, उनको उनका वाजिब हक दिलाना देना चाहिए। क्या आप अपनी पार्टी से उनको टिकट देंगे? उनसे बातचीत चल रही है? हमारा दिल भी खुला हुआ है, हमारे दरवाजे भी खुले हुए हैं। हम तमाम तर लोगों का, जो लोग दलितों के, गरीबों के, अक़लियतों के ऊपर हो रहे जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, ऐसे लोग आए तो उनका इस्तकबाल है। AIMIM बिहार में कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? देखिए, अब तक तो हमारी 30 अज़ला में हमारे संगठन के लोग खड़े हो गए हैं, और मसला ये है कि 8-10 जगहों पर हम लोगों की निशानदेही है। अब उनके कागजात वगैरह, उनके दरख्वास्तें आई थी। अभी अवैसी साहब आए तो कई जगह से लोग मिलने के लिए आए थे, तो अवैसी साहब ने उन लोगों को हैदराबाद बुलाया है, और हम लोग समीक्षा कर रहे हैं, तज़िया कर रहे हैं। हम समझते हैं कि अच्छी खासी सीटों पर 10 से कम, लेकिन सीमांचल और सीमांचल से बाहर भी हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे।